नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्नवेल चैनल। तो दोस्तों होता क्या है कि हम लोग जैसे सेल्स इनवॉइस क्रिएट करते हैं और उसके बाद इनवॉइस को सेव कर लेते हैं, फिर उसके बाद में उसके अगेंस्ट में रिसिप्ट की एंट्री डालते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे कुछ सेल्स इनवॉइसेस हैं, ये सेल्स इनवॉइस मैंने बना लिया। अब मुझे इसके अगेंस्ट में रिसिप्ट की एंट्री डालना है, या तो अपनी ये पार्टी है A1 करके, तो यहाँ पे इसके लेजर्स में ये सारे बैलेंस है और इसमें मुझे बिल वाइज एंट्री डालनी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है पार्टी ने आधा पेमेंट कर दिया, आधा बाद में करेगा, किस बिल के अगेंस्ट में कितना पेमेंट किया था, वो सारी चीज़ें रिकन्सिलेशन करते समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जैसे पार्टी आ गया, वो बोल दिया भैया इस बिल का तो मैं पेमेंट कर दिया था, लेकिन आप बोलोगे कि नहीं आपने आधा पेमेंट किया था, तो बोलेगा ठीक है डिटेल दिखाओ कितना क्या है। तो आपको फिर डिटेल खोजने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि इसमें हम लोग पार्टी ने जो पेमेंट किया उसका डिटेल डाल के रखेंगे और यहाँ पे वो डिटेल सेव रहेगा अपना। और जैसे ही हम लोग सेल्स वाउचर क्रिएट करें, वो डिटेल तो अपना सेव रहेगा ही, रिसिप्ट का जो भी उन्होंने पेमेंट किया। और जैसे ही हम लोग सेल्स वाउचर को क्रिएट करें, सेव करें, तो आपका रिसिप्ट वाली भी एंट्री डल जाए लगे हाथ साथ ही साथ। तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इसको करना कैसे है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मेरे पास में ये एक TDL है, तो मैंने इसमें ये सेल्स कलर करके लिख के रखा हुआ है, यानी कि ये आपका सेल्स वाउचर के लिए वर्क करेगा। अगर आपको सेम परचेज के लिए भी बनाना है तो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे यहाँ पे आपको इंडिविजुअल नॉट इज सेल्स करके है, तो आप नॉट इज परचेज करके रख सकते हैं। अगर आपको परचेज करते समय भी आपको पेमेंट की एंट्रीज को डालना रहता है, रिकंसाइल करना रहता है, तो ये मैंने अभी सेल्स के लिए बनाया हुआ है। आप इसको चेंजेस करके सेल्स की जगह में परचेज करने से आप परचेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। और इसमें जब आप परचेज के लिए यूज करेंगे इसको, तो ये जो फील्ड है यहाँ पे नीचे में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये डेबिट क्रेडिट वाली जो चीज़ें हैं एंट्री करते टाइम जो हो रही हैं, उसको आपको ऊपर नीचे चेंज कर देना है। यानी कि यहाँ पे ये जो नो करके ऑप्शन लिखा हुआ है, ये वाला लेज़र और इसका नो, ये नीचे आ जाएगा और ये वाली चीज़ें आपकी ये ऊपर चली जाएगी। तो चलिए ये वर्क कैसे करेगा वो एक बार देख लेते हैं। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ और इस TDL को आप लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। ये TDL का पूरा कोड ही है। तो ये सेव करने के बाद इस तरीके से टेक्स्ट फाइल में आ जाता है और इसी टेक्स्ट फाइल को अपने को टैली के अंदर डालना है। तो अभी मैं टैली प्राइम 3.0 यूज़ कर रहा हूँ। इसमें चलेंगे हेल्प में और यहाँ पे TDL एंड एड ऑन में चले जाएंगे, यहाँ मैनेज लोकल TDL। और यहाँ पे जो हमारी TDL फाइल है उसको अपने को लोड करना है। तो अभी डेस्कटॉप में पड़ी हुई है, सेल टाइम रिसिप्ट एंट्री करके है ये फाइल। तो इसको मैं भी लोड कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे फाइल लोडेड करके अपनी दिखा रही है। अब अगर आप चलें किसी वाउचर की एंट्री करने के लिए, या तो मेरे पास में ये जो वाउचर पड़े हुए हैं मैं इसी के अंदर इसका रिसिप्ट का डिटेल भी डाल सकता हूँ। तो ये मैंने पहले से कुछ रिसिप्ट के डिटेल डाल के रखे हुए थे, तो इस तरीके से आपके रिसिप्ट के डिटेल आ जाएंगे। तो इसमें आपका पेमेंट मोड आ जाता है, उसका फिर आप कौन कौन से मोड में इसको पेमेंट रिसीव कर रहे हैं वो चीज़ें आ जाती है, उसका अमाउंट आ जाता है, बैंक का नेम आप डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, बाकी आपका चेक नंबर वगैरह डाल सकते हैं। पार्टी ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर आ जाएगा, नरेशन वगैरह ऑटोमेटिक आ जाएगा, वाउचर टाइप ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो कुछ चीज़ें इसमें ऑटोमेटिक भी आ जाती हैं और जो चीज़ें आपको डालनी चाहिए, जो ज़रूरी है चीज़ें, वो आप अपने से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक वाउचर पहले क्रिएट करते हैं। इधर में एक ऐसा टाइप का एक यहाँ पे डाल देता हूँ वाउचर। यहाँ पे एक इनवॉइस नंबर कुछ भी ले लेता हूँ, ABC डेप्टर्स को ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। आपका जो भी सेल्स लेजर है, आप जिसके थ्रू सेल्स करते हैं वो सेल्स अपना लेजर आ गया यहाँ पे। और इधर मैं इसको एक कुछ भी आइटम एक डाल देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे ABC डेप्टर्स डाला हुआ है, तो ABC डेप्टर्स ऑटोमेटिक आ रहा है, रिसिप्ट वाउचर टाइप ऑटोमेटिक आ रहा है। तो आप इसको चेंजेस भी कर सकते हैं, आपका कुछ अलग वाउचर टाइप वगैरह है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करना है चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। तो अब इसमें आपको बाकी जो नॉर्मल डिटेल आप फिल करते हैं वाउचर एंट्री करते समय वो सारी डिटेल्स आप वैसे ही फिल करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो पेमेंट मोड करके आ रहा है, तो पेमेंट मोड आप क्रिएट कर सकते हैं हाथ पे। तो ये साइड में आप देखेंगे कंट्रोल M करके है, आपको दिख रहा होगा, रिसिप्ट मोड करके लिखा हुआ है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है रिसिप्ट मोड पे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपको चीज़ें लिखनी है आप लिख सकते हैं। जैसे मुझे फ़ोनपे से पैसा मिल रहा है, मैं फ़ोनपे लिख दिया, आपका गूगल पे लिख दिया, पेटीएम, ऑनलाइन, इस तरीके से आप अपना अलग अलग बना के रख सकते हैं। अगर कुछ इसमें बैलेंस भी पार्टी छोड़ रहा है तो एक पेमेंट मोड आप क्रेडिट करके भी रख सकते हैं, या तो आउटस्टैंडिंग करके भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको,
ठीक, अब ये सेव कर दिए। अब यहाँ पे आपके जितने भी पेमेंट मोड आपने क्रिएट किए हुए हैं साइड वाले से, सभी पेमेंट मोड आपको दिखेंगे। अब जैसे गूगल पे से मान लेता हूँ, मुझे इसमें से 10,000 का अमाउंट है, 10,000 में से मुझे 2,000 गूगल पे से मिल गया। ठीक है, इधर मैं बैंक का नाम डाल देता हूँ, मेरा जिस भी बैंक में पैसा आएगा उसका मैंने नाम डाल दिया। अब मुझे कौन सी डेट में इस रिसिप्ट को लेना है, तो डेट आप खुद ही डाल सकते हैं। तो आपको मान लीजिए बिल आप 31 जुलाई में काट रहे हैं, आपको रिसिप्ट लेना है 1 अगस्त में या 1 दिन पहले लेना है, तो उस तरीके से आप अपने हिसाब से डेट इसको डाल सकते हैं, या तो सेम डेट भी रख सकते हैं। तो ये मैंने डेट डाल दिया। अब इंस्ट्रूमेंट नंबर या चेक नंबर वगैरह कुछ है, या गूगल पे का आईडी वगैरह कुछ जनरेट हुआ होगा, तो वो सारी आईडीज़ वगैरह आप यहाँ पे डाल देंगे। पार्टी नेम अपने आप ही आ जाता है, जिस भी पार्टी के नाम से बिलिंग रहेगा, लेकिन इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे वाउचर टाइप भी आप चेंज कर सकते हैं। आप अलग अलग अगर वाउचर टाइप बना के रखते हैं तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से वाउचर टाइप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे नरेशन आ जाता है अपना दोस्तों। तो नरेशन में आपको इतना चीज़ लिखा हुआ है, आप इसको चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, आपको कौन कौन से बिल के अगेंस्ट में कितना पैसा क्या मिल रहा है वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आप कैश वगैरह का भी पेमेंट मोड जो है, रिसिप्ट मोड में वापस गए, यहाँ पे आपका कोई छूट रहा है जो आपने नहीं क्रिएट करके रखा हुआ है, तो यहीं पे आप क्रिएट भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कैश करके क्रिएट कर दिया, तो अब यहाँ पे मुझे कैश करके मैं इधर डाल सकता हूँ। तो मुझे बाकी जितना भी 8,000 रुपये था, मान लेता हूँ मुझे कैश से मिला। या इसी तरीके से आपको जिस मोड में आपको पेमेंट मिल रहा है वो उस मोड को आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे कैश मिल गया। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि अपना ये सेकंड वाला जो नरेशन था ऑटोमेटिक इसने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अपना नरेशन वगैरह सब कुछ आ चुका है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, आपको इंटर करके इधर सेव कर देना है। तो यहाँ पे इसका नीचे टोटल भी आते रहेगा। आप यहाँ पे सबसे लास्ट में नरेशन लिख सकते हैं, बिंग सेल्स जो भी आपका नरेशन रहेगा, ये सेल्स वाले का नरेशन आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप इंटर करेंगे इसको सेव करने के लिए। अब इधर ये एक्सेप्ट का जैसा आपका सेल्स वाउचर वाला आता है वैसा ही आएगा। यहाँ पे इनवॉइस जनरेट करने के लिए बोल रहा है, तो आपका जो इनवॉइस पहले से जनरेट होता है वही वाला ऑप्शन रहेगा। अभी फ़िलहाल मैं इसको नो कर देता हूँ। उसके नेक्स्ट जो अपना आएगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपना वांट टू क्रिएट रिसिप्ट एंट्री आल्सो। आपको रिसिप्ट एंट्री भी क्रिएट करनी है क्या? ठीक है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। तो यस करेंगे तो आपकी रिसिप्ट एंट्री यहीं लगे हाथ बन जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना 2,000 और 8,000 दोनों की एंट्री इधर क्रिएट होके बन चुकी है। यहाँ पे आपने जो भी नरेशन दिया था, नरेशन वगैरह सब कुछ आ रहा है। जिस बैंक में आपने डिपॉजिट दिखाया था वो बैंक का नाम आ रहा है। सेकेंड वाला आपने कैश में दिखाया था तो कैश अपना आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे सेम वही चीज़ें सारी कुछ सेव हो गई है। तो आपका जब भी सेल्स वाउचर आप ओपन करेंगे, पार्टी आया भैया दिखाओ, मेरा डिटेल दिखाओ, इस इनवॉइस में मैंने कितना पेमेंट किया था, आपने सीधा सेल्स वाउचर ओपन किया, उनको दिखा दिया कि भैया ये पेमेंट आपने किया था। अब इसको जैसे आप कभी कभी क्या होता है, गलती से भी अगर आप इसको सेव कर देते हैं, कंट्रोल ए किए सेव होने के लिए अपना नेक्स्ट गए, तो अब यहाँ पे पूछेगा ये कि आपको रिसिप्ट क्रिएट करना है कि नहीं करना है। तो आप अगर ऑलरेडी इसका आप रिसिप्ट बना चुके हैं तो यहाँ पे आपको नो कर देना रहेगा, ताकि आपकी डबल एंट्री ना हो जाए। क्योंकि पहले से एक वाली रिसिप्ट की एंट्री होकर रखी हुई है, आप दोबारा से यस कर देंगे तो फिर से 2 एंट्री हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको सेल्स इनवॉइस के अंदर जितने भी आपको इधर पेमेंट मोड डालने हैं उस तरीके से आप डाल के कर सकते हैं एंट्रीज़ को। और यहाँ जैसे ही आप सेव करते हैं तो आपका रिसिप्ट वाउचर भी सेव हो जाता है। तो दोस्तों मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसको आप ज़रूर डाउनलोड करिए, हमेशा काम में आने वाली चीज़ है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए। मैं ऐसी चीज़ें आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।